आप सभी को पता ही है कि बीएसएससी के द्वारा जो है बिहार के अलग-अलग जो कार्यालय हैं उसमें कार्यालय परिचारी के पदों पे जो है भर्ती के लिए नोटिफ़िकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उनको ये पता होनी चाहिए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि आपके पास जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट जो है कहाँ से बना होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए, किस कंडीशन में कौन-सा डॉक्यूमेंट देना है, पूरी लिस्ट हम दिखाएँगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का प्यार सपोर्ट के चलते ही आज देखेंगे तो चैनल पे जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन के बिना ये संभव ही नहीं था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो फॉर्म है ना 25 अगस्त से यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे और आप जो है 26/9/2025 तक जो है फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक यहाँ पे पास किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 1 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा और पूरी तरह से सरकारी नौकरी रहने वाला है। इसमें देखेंगे अलग अलग जो विभाग है ना उसमें भर्ती निकाली गई है। सब विभाग का जो है अलग अलग यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि कौन से विभाग में कितनी भर्ती है और उसमें से कितना महिला के लिए पोस्ट है। तो देखेंगे टोटल जो है यहाँ पे बताया गया है कि 3727 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 1216 जो पोस्ट है ना वो महिला के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, तो आपका कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि इससे कम होगा तो समझिए आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। किसी भी आप कोटी से आते हैं तो 18 वर्ष आपका कंप्लीट होनी चाहिए। ये कब कंप्लीट होना चाहिए, तो बताया गया है कि 1 अगस्त 2025 को कंप्लीट होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज की हम बात करें तो आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और जो एसी एसटी पुरुष महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष। ठीक है, बाकी मान लीजिए कोई दिव्यांग है किसी भी कैटेगरी से तो उसको जो है 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा अपर एज में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप एसी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, जनरल कैटेगरी हैं, तो आपको जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। समझ रहे हैं ना, तभी जो है बिहार में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इस भर्ती के लिए चाहे तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, उनको निवास देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, बिहार के किसी भी जिले से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो अस्थायी जो निवास प्रमाण पत्र है ना उसको आपको देना होगा, तभी जो है आपको यहाँ पे बिहार का होने का जो दावा है आप कर पाएंगे और साथ ही साथ उसका बेनिफिट ले पाएंगे जो कि बिहार में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप एसी एसटी हैं तो इसमें सबसे पहले इनको जो है जाति देना होगा। आप सभी जानते ही हैं कि जो भी एसी एसटी होते हैं उनको जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है जाति प्रूफ करने के लिए। तो आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अस्थायी निवास, मूल निवास मतलब कि आपका निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रूफ करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो आपको एक जाति बनवा लेना है और एक जो है निवास बनवा लेना है। ठीक है, बताया गया है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो अंचल अधिकारी के स्तर का होगा, मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से बनवाए होंगे, राजस्व अधिकारी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं लगा पाएंगे। नीचे आएंगे तो मान लीजिए अगर कोई पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता है तो उसको क्या करना है कि अपना जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होता है, आप सभी जानते ही हैं कि अगर आप बीसी से आते हैं तो बिहार में जो है आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आ पाते हैं। ठीक है, तो नॉन क्रिमिनल यानी कि बिहार से बना जो एनसीएल होता है जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत बना होना चाहिए। आप जाएंगे आरटीपीएस पे तो 2 प्रकार का जो है सर्टिफिकेट इशू होता है, एक जो है भारत सरकार के अंतर्गत इशू होता है और एक जो है बिहार सरकार के अंतर्गत इशू होता है। तो इसके लिए बिहार वाला आपको बनवाना है। ठीक है, बीसी है तो अपना एनसीएल बनवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी अंचल अधिकारी के माध्यम से ही बना होना चाहिए। अब आप सभी जानते ही हैं कि जब भी अपना क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाएंगे, मतलब कि एनसीएल बनाएंगे, तो उसमें 3 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, जिसमें आपका आय हो गया, जाति हो गया और निवास हो गया। तो तीनों जो है रिसेंट का होना चाहिए, उसके आधार पर सर्टिफिकेट आप बनाएंगे। हालांकि इस सर्टिफिकेट का डेट क्या रहेगा, कब का होना चाहिए, इसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, कि अपना जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है उसको बनवाना है और फिर यहाँ पे अपना जो निवास है उसको बनवाना है, क्योंकि निवास भी आपको देना पड़ेगा निवास प्रूफ करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो है अंचल अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, ठीक है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती है और अपना जाति बनवाती है या फिर मान लीजिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनवाती है बीसी की कंडीशन में, तो उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनका जो जाति है ना वो अपने स्थान से, मतलब कि जहाँ पे उनका ससुराल है वहाँ के अंचल सप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। उनके जो भी पिताजी है ना, जहाँ पे उनका मायके है
वहाँ के जो एड्रेस है, वहाँ के अंचल है, वहाँ से आपको जाति और क्रिमिनल प्रमाण पत्र महिलाओं के कंडीशन में, जो शादीशुदा महिला है ना, उनके कंडीशन में बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप EWS से आते हैं, जनरल कैटेगरी में हैं और EWS के अंतर्गत आते हैं, 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो अपना जो भी EWS प्रमाण पत्र होता है ना, उसको आपको अंचल अधिकारी के स्तर से बनवा लेना है और आपको भी निवास बनवाना है। किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको निवास तो देना ही देना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपको करना क्या है कि SC ST हैं तो जाति निवास, BC BC हैं तो जाति और NCL बनवा लेना है। अगर आप EWS जनरल में हैं तो EWS प्रमाण पत्र और अपना निवास बनवा लेंगे। बाकी इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है निवास देना ही देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कोई विकलांग है जो कि अपना विकलांगता की जानकारी दे रहा है, तो उसका जो भी विकलांगता प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। जो कि मान लीजिए अगर आपका नवीकरण की जरूरी है तो आपको नवीकरण करना होगा, मतलब कि आपका ऐसा नहीं है कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपना जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं। कई सारे लोग जो है मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता होने का दावा करते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। कि सभी आपका जो प्रमाण पत्र है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का इशू होना चाहिए। मान लीजिए अभी डेट रखा गया है, बाद में इसको डेट बढ़ाया जाता है अंतिम तिथि इसका, तो उस डेट से पहले का, समझ रहे हैं ना, देख सकते हैं कि बताया गया है कि उस तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद अगर आप निर्गत करते हैं प्रमाण पत्र तो मान्य नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ध्यान रखिएगा। तो जो भी इसका लास्ट डेट है ना, उससे पहले का जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। बाकी आपका जो निवास है निर्गत होने का जो है 1 सालों तक उसका वैलिडिटी रहता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और बाकी आपका जो BC BC यानी कि NCL प्रमाण पत्र है वो भी जारी होने के 1 सालों तक उसका वैलिडिटी रहता है, समझ रहे हैं ना। तो 1 साल का अंदर का होना चाहिए। हालांकि जाति आपका पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन RTPS के माध्यम से बना होना चाहिए ऑनलाइन। लेकिन रिस्क आपको नहीं लेना है, आप क्या करिएगा कि नए ही बना लीजिएगा। और बाकी मान लीजिए BC BC से आते हैं तो अपना NCL बनाएंगे तो उसमें जाति निवास आय आपको देना ही पड़ेगा। तो ये तीनों सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, इनका जो भी आवेदन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है उससे पहले का इशू होना चाहिए। उसके बाद का इशू होगा, समझिए कि डॉक्यूमेंट का समय में आप छांटाने वाले हैं, आप सारी चीज़ को निकालेंगे, आपको छांट दिया जाएगा, आपका जो अभियंता है ना उसको रद्द कर दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कहीं ना कहीं मान लीजिए फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें जो आपका कंपटीशन की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में आपको बैठना होगा, क्वालिफाई करना होगा, जैसे PT हो गया, मेंस हो गया। तो उसकी तैयारी करने के लिए हम आपको जो है बेस्ट एक जो बैच है ना उसको सजेस्ट कर देते हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो तैयारी है ना बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। BSSC कार्यालय परिचारी टारगेट बैच यहाँ पे लाया गया है, जो कि यहाँ पे देखेंगे 30 अगस्त 2025 से इसका जो बैच है ना उसको यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, और PT प्लस मेंस भी कवर होगा, समझ रहे हैं ना। PT भी कराया जाएगा, मेंस भी कराया जाएगा। इसमें देखेंगे तो अभी एडमिशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बेहतरीन ये समझिए कि एक बैच होने वाला है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी है कोर्स लेने से पहले, मतलब कि जो भी इनका बैच है उसमें ज्वाइन करने से पहले या फिर ज्वाइन करने के बाद कोई आपके पास प्रॉब्लम होता है, तो इनका जो इंक्वायरी नंबर है इसमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप या फिर इनको कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनसे पढ़ने को मौका मिलेगा। ऑल सिलेबस को कवर किया जाएगा। जो भी क्लास में पढ़ाए जाएंगे उसका नोट्स PDF आपको देखने को मिलेगा। वीकली जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन और कराने के बाद उसका टेस्ट होगा, क्यूजेज आपको कराए जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा GK GS पे, और जो भी आपके मन में डाउट होगा उसको भी सॉल्व करने का फैसिलिटी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मात्र आप इसको 499 यानी कि 499 में ले सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है कि मेरा एक कूपन कोड है, यहाँ पे देखेंगे तो UT जो है 20 आपको इस्तेमाल करना है। जब भी ये कोर्स को बाई करिएगा, खरीदिएगा, तो आपको जो है UT 20 जो कूपन कोड होगा, प्रोमो कोड होगा, वहाँ पे अप्लाई करिएगा तो आपको जो है 20% यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। मात्र आप इसको 399 में ले सकते हैं, 100 रुपये डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। और फ्री में देखेंगे तो 10 जो है मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और 5 जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन PDF आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 199 रुपये का है, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर में जाकर जो है परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन को सर्च करना होगा, और यहाँ पे ये वाला जो कोर्स है ना आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको ज्वाइन करने के बाद 30 अगस्त से इसका जो बैच है शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराए जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे, जो भी आपका PT है मेंस दोनों का। तो इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में हमने लिंक दे दिया हुआ है, जहाँ से बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ बताया गया है कि जो भी मैट्रिक का अंक पत्र है और मूल प्रमाण पत्र है दोनों आपको रखना है।
मतलब मैट्रिक का एक मार्कशीट होता है और एक जो है मूल प्रमाण पत्र 1 से 2 साल के बाद मिलता है, वो भी आपको रखना है। अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, बीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो ये वाला प्रमाण पत्र आपको देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो ये प्रमाण पत्र आप देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विकलांग है तो कोई संबंधी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने होंगे। कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देकर जो है फॉर्म को भरना है। और ध्यान रखेंगे अभ्यर्थी को सभी जो वार्षिक प्रमाण पत्र हैं मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन के लिए दिखाना होगा। मतलब कि जो भी आप अपलोड करेंगे उसका जो मूल प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र है, उसको आपको काउंसलिंग के समय देना पड़ेगा। काउंसलिंग के समय अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाते हैं तो समझिए कि आपका जो यहाँ पे अभ्यर्थता है उसको रद्द कर दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। भर्ती में आप शामिल तो होंगे लेकिन भर्ती आपकी नहीं हो पाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करिएगा वो डॉक्यूमेंट का जो एक प्रति अपने पास जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी आपका मान लीजिए काउंसलिंग वगैरह वगैरह होगा, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही 25 अगस्त इसका आवेदन शुरू होता है तो एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।